हुकूमत का बड़ी संजीदगी के साथ फोकस है इस मार्केट को एक्सप्लोर करने पर, लेकिन जो मुश्किलात अब IMF की सूरत में इस वक्त सामने आ रही हैं, क्या आपको वे आउट नज़र आ रहा है? इससे हम भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकेंगे? काउंसिल हम बना चुके हैं, वो काउंसिल अपना काम शुरू कर चुकी है, अब आगे होने क्या जा रहा है? अच्छा, पहले तो अपने प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया अरबाज। देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और जो आपने काफ़ी हद तक क्लियर भी किया है। पाकिस्तान के पास इससे अच्छा मौका कोई नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास इससे अच्छा मौका कोई नहीं कि वो अपनी एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व पे काम करे, उस पर फोकस करे और अपने जो अगले 4-5 साल 10 साल जो है वो अपने रिजर्व को इतना बढ़ा दे कि ये हमारे जो ऊपर जो IMF के कर्जे और बाकी मुल्कों के जो कर्जे हैं उससे निजात मिल जाए। अब जहां तक बात होती है कि इसने जो रिजेक्ट किया, ये तो खाली अभी एक बातचीत चल रही है इनके आपस में, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का मौक़िफ़ था वो यही था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करेगी डेटा सेंटर को और इसके अलावा आपके बिटकॉइन माइनिंग फर्म को। जहां तक बात कर रहे हैं आप ये यूनिट कॉस्ट की, तो आपको तो ये बात पता है कि इस वक्त हमारे जो बिजली की कॉस्ट पड़ती है हमें तकरीबन कोई 40-45 रुपए की पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है। अगर तो ये कॉस्ट आप उसको नीचे लेकर आते हैं 10, 12 या 15 रुपए तक, तो फिर ये फिजिबल रहती है। अदरवाइज अगर आप इसको बढ़ा के 25, 30, 35 डॉलर तक लेके जाते हैं, तो ये तो जो बिटकॉइन माइनिंग फर्म होंगे जो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए भी ये चीज काबिल कबूल नहीं है। तो ये बात जो है वो गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए और इस पर बाकायदा फौरन जो है उसकी बात को मानना नहीं चाहिए IMF की इस बात को कि जी हम इस पे काम नहीं करेंगे, बल्कि इस वाले काम को तो रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आपको पता है फिर दोबारा नहीं आती है। और वैसे भी हर 10 मिनट के बाद एक बिटकॉइन का एक ब्लॉक बनता है जिसके तहत आपको एक रिवॉर्ड मिलता है 3.125 BTC का। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मैंने कैलकुलेशन की थी, तकरीबन कोई 1600 से 1800 बिटकॉइन ये हम 2000 मेगावाट के बदले हम माइन कर सकते हैं। यानी कि हमारी जो बिटकॉइन माइनिंग फर्म होंगी ये 1600-1800 बिटकॉइन पर साल यानी कि पर एनम जो माइन कर किए जा सकते हैं। उसमें से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेगी वो जाहिर सी बात है वो किसी टैरिफ की सूरत में लेगी, तो उसको चाहिए कि ना वो USDT की सूरत में ले, ना वो उसको डॉलर की सूरत में, ना उसको PKR की सूरत में ले, बल्कि उसको रिवॉर्ड जो है फौरन उस वक्त बिटकॉइन में मिल जाना चाहिए। तो अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि सिर्फ एक खाली बातों की हद तक है, लेकिन कोई फाइनल अभी तक जो है वो पॉलिसी मुरतब नहीं की गई है। लेकिन अगर ये IMF ने अगर ये रिजेक्ट कर दिया, अगर इस चीज को मना कर दिया, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मईशत को और आने वाले हालात में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। तो अब हारूस साहब, अगर इन केस IMF, हम दोनों सिनेरियोज में बात कर लेते हैं, अगर IMF रिजेक्ट करता है तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑल्टरनेट रूट्स होंगे, पाकिस्तान के पास क्या वे आउट्स होंगे? जो बड़े क्रिप्टो माइनर्स हैं क्या फिर भी वो पाकिस्तान का रुख करेंगे? और इन केस पाकिस्तान कन्विंस करने में IMF को कामयाब हो जाता है, कुछ कंडीशंस अब चाहे अप्लाई हो जाएं, तो उस सूरत में फिर ये कितना बड़ा एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें जो बिजली की जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे थे कि सर्दियों में इजाफी बिजली जाती, तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरे साल में पाकिस्तान के लिए 2000 मेगावाट मुख्तस करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। पाकिस्तान की जो अपनी सालाना खपत है वो 90 टेरावाट की है, और जहां तक आपने बात की थी 121 टेरावाट की, वो बढ़कर अब 150 टेरावाट हो गई है बिटकॉइन नेटवर्क की। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई अर्जेंटीना हो या पाकिस्तान हो, कोई भी इसको खपत को पूरी नहीं कर सकता। तो कहने का मकसद ये कि इस वक्त जो है IMF को दोबारा इस पॉलिसी को नजर खाने पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि पाकिस्तान इससे किस हद तक फायदा उठा सकता है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट आने वाले सालों में महीनों में अपने बिटकॉइन रिजर्व को कैसे बढ़ा सकती है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस पर एग्रेसिवली रोल प्ले करना चाहिए और इसकी बात को मतलब उसकी जो मना करना जो है सिलसिला उसको रोकना चाहिए। सही। और अब ज़रा ये बताइएगा कि अब ये कितना लॉन्ग टर्म ये प्रोसेस होगा? ये बिजली अगर प्रोवाइड होना शुरू हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो जाता है, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में कितना टाइम लेगा, और फिर जब वो डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद ये जो माइनिंग का प्रोसेस होता है ये कितना मुश्किल होगा, और किस तरह से फिर पाकिस्तान की मईशत को इससे फ़ायदा हो सकेगा? देखिए, जब इसकी कैलकुलेशन की गई तो अंदाजन कोई 3 से 3.5 लाख मशीनें चाहिए होंगी इस 2000 मेगावाट के बदले। अब वो 300-350 मशीनों का अगर आप मैं एक वो लगाऊं एक अंदाजन, तो तकरीबन कोई 600 से 700 मिलियन डॉलर आप समझ लें कि इसमें सरमायाकारी की जाएगी। अभी 600 से 700 मिलियन डॉलर पाकिस्तान में आना ये भी बड़ी खुशाइन बात होगी कि जो कंपनीज लेकर आएंगी वो टर्म्स एंड कंडीशन के तहत किसी तहत लेकर आएंगी, और इस पर गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो भी पॉलिसी मुरतब किए वो करेगी। तो उसको ये चाहिए कि वो अगले जो मतलब पूरे साल उसको जो बिजली देनी चाहिए वो बगैर किसी तात्तुल के शिकार की देनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें जरा सा भी तात्तुल आता है इसकी बिजली की सप्लाई में तो उसका पूरा इम्पैक्ट आता है उसकी बिटकॉइन की नेटवर्क की माइनिंग में। तो जाहिर सी बात है जब बिटकॉइन की नेटवर्क की माइनिंग में उसका इम्पैक्ट आएगा तो जो बिटकॉइन माइनिंग फर्म है वो भी बनाने से महरूम हो जाएंगी। तो ये एक बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना चाहिए कि इस पे काफी सीरियस नोट लेना चाहिए कि जब इन्वेस्टमेंट जब आना शुरू हो जाए पाकिस्तान में, एक तो सरमायाकारी आ जाएगी,
प्लस ये कि यहाँ पे नए नए रोजगार मौके पैदा होंगे, फिर यहाँ पे जो मशीनें लगेंगी और इसके अलावा जो बिजली मुख्तस की जाएगी उसके बदले जो टैरिफ हासिल होगा वो बिटकॉइन की मद में हासिल होगा। इसमें टाइम टेकिंग चीजें तो है, जाहिर सी बात है, इट विल टेक अराउंड 6-7-8 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि जाहिर सी बात है मशीनें आना, इनकी इंस्टॉलेशन करना, उनको तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल करना, फिर उसके बाद उसकी जो है वो खपत को पूरा करके जो भी है उसके साथ जो माइनिंग की जाएगी उसका रिवॉर्ड मिल जाना चाहिए। तो पाकिस्तान को बड़ा एग्रेसिव रोल प्ले करना चाहिए, इसको पीछे नहीं हटना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।